पहचान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की हम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबरों में हम नजर डालते हैं सबसे पहले 5 बड़ी खबरों में। आज की बड़ी खबर गांगे पश्चिम बंगाल से है, जहां पर अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर अगले 2 दिन भारी बरसात हो सकती है, तो उड़ीसा को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही विदर्भ की बात करें तो 22 और 23 सितंबर को भारी बरसात के आसार विदर्भ में लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असम की। असम के अंदर 21 और 22 सितंबर को भारी बारिश होगी, तो असम को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर हरियाणा की बात करते हैं, जहाँ पर 23 सितंबर को कई इलाकों में तेज बारिश होगी। हरियाणा को लेकर यह अलर्ट है। इसके साथ ही ये 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम जानते हैं कि किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां सावधान रहने की जरूरत है, कहां किसी राज्य में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और कहां आपको नजर बना के रखनी है। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। भारत के नक्शे में अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया, तो नजर डालते हैं। सबसे पहले सावधान की स्थिति की बात करें तो उड़ीसा के अंदर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ भारी बरसात देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें उत्तराखंड की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो इन राज्यों के अंदर भी तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, तो यहां पर भी नजर बनाए रखने आपको। उसके बाद बिहार की, अगर झारखंड की बात करें या गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, तो इन राज्यों के अंदर भी तेज हवाओं के साथ भारी बरसात की संभावना है और गरज चमक के साथ बारिश के बौछारें देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों के अंदर भी आपको नजर बनाए रखनी है। यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें तो यहां पर भी यही स्थिति बनी हुई है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां पर मौसम कैसा रहेगा, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां तेज बारिश होगी। तो चलिए रुक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही साथ उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं इन राज्यों के अंदर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह बरसात है और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर अनेक जगह बरसात के अनुमान लगाए गए हैं। अब बात करते हैं झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के अंदर अधिकतर जगह बरसात है, यानी कि पूर्वोत्तर के इन राज्यों के अंदर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो जहां पर केरल आप देख सकते हैं, केरल में अधिकतर जगह बरसात होने का अनुमान है। बात करें रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहां पर कई जगह बरसात होने का अनुमान है। साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डालें तो यहां पर अनेक स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो कई जगह बरसात होने का अनुमान है। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ पर नजर डालिए तो यहां पर देख सकते हैं कि कई जगह बरसात होने का अनुमान है। लेकिन कोंकण और गोवा पर अगर नजर डालें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने का अनुमान लगाए गए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो कई जगह बरसात के अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो अनेक जगह बरसात है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी कई क्षेत्रों में बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। मौसम की चाल की बात करते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां पर मौसम कैसा रहा है। तो सबसे पहले लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करते हैं तो यहां पर पिछले 24 घंटे में कई राज्यों में कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। साथ ही साथ उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। लेकिन साथ ही साथ हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। पूर्वोत्तर राज्यों पर नजर डालते हैं, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। बिहार, झारखंड और ओडिशा की बात करें तो यहां पर भी बारिश देखने को मिली है। दक्षिण भारत में नजर डालिए, अंडमान निकोबार में पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और
भेदिया दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। मैदानी इलाकों पर नजर डालते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, गुजरात में अगर नजर डालें तो इन राज्यों के भी पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश देखने को मिली है। तो मैदानी इलाकों में भी यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। नक्शे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से किन किन राज्यों में पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही, किस राज्य में अधिकतम तापमान क्या रहा और किस राज्य में न्यूनतम तापमान क्या दर्ज रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों के तापमान का हाल। तापमान के हाल में सबसे पहले अधिकतम तापमान की हम बात करेंगे, जहां पर हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इसके बाद अगर हम अधिकतम तापमान में आगे बढ़ें और बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, तो तटीय आंध्र प्रदेश के अंदर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान की। इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बाद अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, जहाँ पर देश में सबसे अधिक तापमान कावली में दर्ज किया गया, जो कि 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बाद अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जो कि लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में तटीय आंध्र प्रदेश में नजर डालते हैं, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद अगर बात करें न्यूनतम तापमान में तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में और जानते हैं कि देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन में दर्ज किया गया, जो कि न्यूनतम तापमान रहा 16.6 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों के अंदर तापमान की स्थिति क्या रही, आइए नजर डाल लेते हैं। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो देश
के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही वो हमने आपसे साझा करी। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और भी जानकारी आपसे साझा करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि वायु गुणवत्ता का हाल किस राज्य में कौन सी श्रेणी में दर्ज किया गया है, किस राज्य में वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही और कहां संतोषजनक स्थिति रही। चलिए जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। वायु गुणवत्ता में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया है, जो कि दिल्ली की हवा बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। तो दिल्ली के साथ ही अगर आगे बढ़ें और बात करें पुणे की, तो पुणे में गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया है। यहाँ की हवा बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे के बाद अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में गुणवत्ता सूचकांक 36 दर्ज किया गया है। मुंबई की हवा भी बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की हवा भी बेहद साफ सुथरी रही है। कोलकाता की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज किया गया है। यहाँ की जो हवा की श्रेणी है वो भी बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद पटना पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया है। पटना की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना के बाद अगर बात करें हैदराबाद की, गुणवत्ता सूचकांक 33 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है। यानी हैदराबाद की हवा भी बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 26 दर्ज किया गया, यानी कि अहमदाबाद की हवा है वो भी बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद के बाद अगर बेंगलुरु पर नजर डालें, तो गुणवत्ता सूचकांक 37 दर्ज किया गया है, यानी कि बेंगलुरु की हवा है वो भी बहुत अच्छी की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि आने वाले 4 दिनों में देश के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले उत्तराखंड के देहरादून की बात करते हैं, जहां पर बुधवार को बारिश हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। शनिवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान देहरादून की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले 4 दिनों में देहरादून में न्यूनतम तापमान रह सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के मनाली की, तो मनाली में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान मनाली में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस प्रकार से मौसम रहने वाला है, इसलिए तैयार रहिए आप। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करते हैं। अगर आगरा घूमने की तैयारी आप कर रहे हैं तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान उत्तर प्रदेश के आगरा में रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। राजस्थान के उदयपुर के अंदर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान उदयपुर में रह सकता है।
न्यूनतम तापमान चारों ही दिन यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है, लेकिन साथ ही साथ चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी, तो बारिश को लेकर तैयार रहिए। राजस्थान के उदयपुर में अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यानी कि 4 दिनों में से पहले के 3 दिन में हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती नजर आएगी। लेकिन शनिवार को यहाँ पर बारिश होने के अनुमान है। अधिकतम तापमान की बात करें कुरुक्षेत्र में तो 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान चारों ही दिन यहाँ पर रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों ही दिन यहाँ पर रह सकता है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो मौसम के लिए तैयार रहिए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करते हैं। ईटानगर में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी कि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आने वाले 4 दिनों में रहेगा, लेकिन साथ ही साथ चारों दिन बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। नागालैंड के कोहिमा पर नजर डालते हैं। कोहिमा में भी आने वाले चारों दिनों में बरसात होने के अनुमान है, यानी कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। तो नागालैंड के कोहिमा में आप अगर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से कुछ मौसम रहेगा। बिहार के बोधगया की बात करते हैं। बुधवार, गुरुवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को बोधगया के अंदर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों ही दिन अधिकतम तापमान रह सकता है। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान बिहार के बोधगया में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र के मुंबई की बात करते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश के अनुमान जताए गए हैं। मुंबई में अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले चारों दिनों में मुंबई में रह सकता है, लेकिन साथ ही साथ चारों ही दिन यहाँ पर बारिश के अनुमान भी जताए गए हैं। केरल के कन्नूर की बात करते हैं। केरल के कन्नूर में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर बरसात होने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने के अनुमान जताए गए हैं। तो केरल के कन्नूर में लेकिन साथ साथ चारों ही दिन यहाँ पर बारिश भी हो सकती है, बारिश की भी संभावना है। तो केरल के कन्नूर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ प्रकार से मौसम रहेगा। अब देश के अलग अलग राज्यों में कहीं पर बारिश हो रही है और कहीं पर बारिश नहीं हो रही है। अब ऐसे में किसान अपनी फसलों का देखभाल कैसे करें वो हम खेती किसानी में बताएंगे। आज खेती किसानी में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए किसी विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान मटर और राजमा की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान मक्के की फसल की विशेष देखभाल करें। इस मौसम में मक्के में फॉल आर्मी वर्म का खतरा रहता है। ऐसे में किसान कीट को नियंत्रित करने के लिए जाल लगाएं और इनके अंडों और लार्वा को कुचलकर नष्ट कर दें। यदि संक्रमण अधिक हो तो नीम के बीज की गिरी के अर्क को पानी में मिलाकर छिड़कें। हिमाचल प्रदेश के किसान दलहन फसलों जैसे सोयाबीन, उड़द और मूंग की अच्छे से देखभाल करें। यदि इन दलहन फसलों में रस चूसक कीट का खतरा दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही इनके खेतों में पानी जमा न होने दें। हिमाचल में मशरूम की खेती कर रहे किसान अच्छी पैदावार के लिए इनके कमरों का तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश के चाय बागानों में चाय की अच्छी पैदावार के लिए इनके छायादार बालों की कटाई करते रहें। इस मौसम में चाय में ब्लिस्टर ब्लाइट का खतरा रहता है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। उत्तराखंड के पंतनगर में इस समय अमरूद के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल में मिर्च की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। नैनीताल के किसान आलू के खेतों में पानी जमा ना होने दें। उत्तराखंड के देहरादून के किसान उड़द और मूंग की फसल को थ्रिप्स और पीला मोजेक से बचाने के उपाय कर लें। इस मौसम में किसान मूंग और उड़द की सिंचाई फिलहाल रोक दें। उत्तराखंड के गन्ना किसान गन्ने की सिंचाई फिलहाल स्थगित कर दें। साथ ही इनके खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग दिखाई देने पर ऐसे संक्रमित पौधों को हटा दें या जला दें।
चलिए बात करते हैं आज की फसल की। तो आज की फसल हमारी शलजम की फसल है। वैसे शलजम की फसल मैदानी से पहाड़ी इलाकों में बोई जाती है। जुलाई से अक्टूबर में शलजम की फसल बोने का सबसे सही समय है। अब शलजम की फसल को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए नजर डालते हैं। शलजम तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पंजाब पूर्णिमा और स्नोबॉल इसकी मुख्य किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहता है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, आधे से पौना हाथ। बुआई के 8-10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10-12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा सकते हैं। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसकी रोकथाम के लिए फफूंद नाशक दवा इंडोफिल M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथा जैसे कीड़ों का हमला हो सकता है। बचाव के लिए 0.05% क्लोरोवॉस का प्रयोग करना ठीक रहेगा। समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। तो मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। YouTube चैनल पर जाने के लिए आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा हमारे YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं, यानी कि DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को देख सकते हैं। तो मौसम खबर में हम आपको कोशिश करते हैं कि वो सभी जानकारी आपके साथ साझा करें और हमारी कोशिश रहती है कि कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी आप तक पहुंचाए। और हमें उम्मीद है कि जो सलाह हम आपको दिखाते हैं और जो मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको दिखाते हैं, उससे आपको मदद भी मिल रही होगी। फिलहाल आज के इस मौसम खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मन की बात।